नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिथिला कंप्यूटर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली ERP9 में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी बिल्कुल आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से। ये वीडियो शुरू। सबसे पहले हमें समझना होगा कि टैली क्या है। व्हाट इज टैली? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने बिजनेस की सभी लेन देन की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और आसानी से जान सकते हैं कि उस बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इस ट्रांजैक्शन को जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं इसी को हम टैली कहते हैं। अब हम जाएंगे टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलिए समझ। सबसे पहले टैली ओपन कीजिए। से टैली ओपन कीजिएगा तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन आ जाएगी। गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन आ चुकी है। अब या तो आप अपने कीबोर्ड में अल्ट के साथ F3 की प्रेस कीजिए या आपके सामने राइट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कंपनी इन्फो को, आप इस पे क्लिक कीजिए। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट कंपनी, आप इस पे क्लिक कीजिए। अब आपके सामने कंपनी क्रिएशन फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ आपको एक एक करके डिटेल्स भरनी होगी। सबसे पहले ऊपर में जो यहाँ पे कंपनी क्रिएशन में है वो है डायरेक्टरी। यह वह जगह होती है जहाँ आपकी कंपनी का डेटा सेव होता है, यानी कि यहाँ पे इस फाइल में हमारी सारी कंपनी की डेटा सेव होगी, वो चीज़ दे रहा है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं, हमें नहीं चेंज करना है इस वजह से आप नहीं किए। अब दूसरा चीज़ दे रखा है यहाँ पे नेम। यहाँ पे आपको अपने कंपनी का नाम लिखना है, जैसे हमने लिखा है अपनी कंपनी का नाम गोविंद ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसके बाद यहाँ पे दिया है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम या तो यहाँ पे कंपनी के मालिक का नाम होगा या आप का जो कंपनी यहाँ पे है गोविंद ट्रेडर्स वो ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हो जो आपके बिल और इनवॉइस पर दिखाई देता है। हमें नहीं करना है इसलिए हम एंटर की मार करके आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे दिया है एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है पता। यहाँ कंपनी का पूरा एड्रेस लिखते हैं जहाँ कंपनी स्थित है। तो हमारी कंपनी है तो हम दे दें कंट्री। कंट्री मतलब देश, जिस देश में आपकी कंपनी है वो देश का नाम यहाँ पे दीजिए। तो हमारी कंपनी इंडिया में है तो इसलिए हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया। अब दिया है स्टेट, आपकी कंपनी कौन से स्टेट में है। स्टेट के लिए लिस्ट ऑफ स्टेट, यहाँ पे ढेर सारा स्टेट का लिस्ट आ चुका है। अब आपका कंपनी जिस भी स्टेट में होगी वो नाम यहाँ पे हम देंगे। देखिए अब इसका सबसे आसान तरीका है, जैसे हमारा कंपनी मान लीजिए बिहार में स्थित है तो हम यहाँ पे बी प्रेस करेंगे। अगर असम में होगी तो ए प्रेस करेंगे, गोवा में होगी तो जी प्रेस करेंगे। यानी कि जिस स्टेट में आपकी कंपनी है उस स्टेट का फर्स्ट लेटर आप प्रेस करेगा तो वो स्टेट का नाम आ जाए। बिहार में पी प्रेस किया, बिहार आ गया। इसके बाद यह है पिन कोड। आपके कंपनी जिस एरिया में है उस एरिया का पिन कोड क्या है तो वो डालिए। के बाद यह है फोन नंबर। अगर यहाँ पे हम लोग कंपनी का फोन नंबर डालते हैं, कंपनी का फोन नंबर है तो देंगे, नहीं है तो एंटर की मार करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे या तो आप कंपनी के ऑनर यानी कि मालिक का दीजिए या तो कंपनी का फिर दे दीजिए। के बाद यह है फैक्स नंबर। फैक्स नंबर कंपनी की होगी तो देंगे, नहीं है तो एंटर की मार करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब दिया हुआ है ईमेल। ईमेल में यहाँ कंपनी का ईमेल एड्रेस भरा जाएगा। जैसे हमारे कंपनी का ईमेल एड्रेस है गोविंद ट्रेडर्स अब यहाँ पे कह रहा है वेबसाइट। अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट होगी तो यहाँ पे देंगे, नहीं होगी तो हम छोड़ देंगे। हमारी कंपनी की वेबसाइट है तो इसलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं। गोविंद ट्रेडर्स। फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष यह वह समय होता है जिसमें हम अपने बिजनेस का पूरा हिसाब किताब रखते हैं और भारत में यह 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है। उसके बाद यह है बुक बिगिनिंग फॉर्म। बुक बिगिनिंग फॉर्म का मतलब युवा डे
इस दिन से हम टैली में एंट्री शुरू करना चाहते हैं, यानी कि आज हम कंपनी क्रिएट किए और हम चाह रहे हैं जो ये डेट हम इसमें कल से एंट्री मारना चाहे तो हम यहाँ पे इसको डेट चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है तो एंटर की मार करके आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आप एक ऑप्शन दिखाई देगा सिक्योरिटी कंट्रोल का। ये सिक्योरिटी कंट्रोल क्या होता है? अगर आप टैली में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, हमें अभी नहीं लगाना है इसलिए हम इसे छोड़ करके आगे बढ़ गए। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हम इसको यस करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, या आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये चीज आपका सेव हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लें। अब देख सकते हैं जो टैली में सारी डिटेल्स भरने के बाद हमारा कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। आज हमने सीखा टैली ERP 9 में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।